नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं शाह टीवी न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हाजी मलंग की चढ़ाई में 2 घंटे नहीं, अब लगेंगे महज 10 मिनट। 20 साल इंतजार के बाद शुरू हुई फ्यूनिक्यूलर ट्रेन। लगभग 2 दशकों की देरी के बाद श्री मलंगगढ़ तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाने वाले हाजी मलंग में बहुप्रतीक्षित फ्यूनिक्यूलर रेलवे का भाजपा विधायकों किसान कथोरे और सुलभा गायकवाड़ द्वारा उद्घाटन किया गया। कल्याण से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ी पर स्थित यह तीर्थ स्थल मुस्लिम और हिंदू दोनों द्वारा पूजनीय है। संदीप जोशी ले रहे संन्यास, ऐसा क्या हुआ कि राजनीति से दूर हो रहे देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के खास बीजेपी नेता। महाराष्ट्र में एमएलसी और बीजेपी के दिग्गज नेता संदीप जोशी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव का रिजल्ट के बाद अचानक उनके राजनीति से दूर जाने के ऐलान ने सबको हैरान कर दिया है। संदीप जोशी देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के करीबी हैं। मुंबई में सस्पेंस के बीच कल्याण डोंबिवली में उद्धव ठाकरे को झटका, शिंदे के साथ गए 3 पार्षद, जाने नया नंबर गेम। मुंबई को नया मेयर मिलने में देरी की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसकी वजह है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस दावोस चले गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई रीजन में असली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कल्याण डोंबिवली के उद्धव ठाकरे के 3 पार्षदों के खिसकने की बात सामने आई है। फुटपाथ पर सब्जी बेच रही थी, पैरों पर गिरकर बेटे ने दी सीआरपीएफ जवान की खबर तो फूटकर रोई मां। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां कुडाल तालुका के पिंगुली गांव का रहने वाला गोपाल सावंत सीआरपीएफ में चयन हुआ। वह यह खुशखबरी लेकर अपनी मां के पास पहुंचे। उस समय मां फुटपाथ पर सब्जी बेच रही थी। उसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को भावुक कर दिया। राजनाथ सिंह को नितिन गडकरी के पोतों ने किया दंडवत प्रणाम। संस्कारी बच्चों के फैन हुए लोग लगाई तारीफ की झड़ी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार वे अपने छोटे पोतों की वजह से चर्चा में आए हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब नागपुर गए थे तो वहां गडकरी ने न सिर्फ उनका खुद गर्मजोशी से स्वागत किया, बल्कि संस्कारों की ऐसी झलक सामने आई जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। यूपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, पत्नी की जीत पर नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान की चेतावनी। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव नतीजों में काफी उलटफेर सामने आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर की वजह से सुर्खियों में रहने वाले नागपुर में हिंसा और दंगों के आरोपी की पत्नी की जीत दर्ज की है। पत्नी के पार्षद चुने जाने के बाद मुख्य आरोपी ने बीजेपी को खुली चेतावनी दी है। यूपी, बिहार, दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में क्या कमाल, जानिए ओबीसी की एआईएमआईएम कैसे बदल रही चुनावी समीकरण। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने मुंबई सहित राज्य की 29 महानगर पालिका चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एमआईएम ने 8 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया, क्योंकि 2017 के चुनाव में मुंबई में एमआईएम ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। भिवंडी में बीजेपी के बीए समर्थक भिड़े, जमकर पथराव, उपद्रव और बवाल, लाठीचार्ज के बाद फोर्स तैनात। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। रविवार देर रात भिवंडी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के पास भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के विधायक महेश चौगुले और कोणार्क विकास आघाड़ी यानी केवीए के नेता और पूर्व महापौर विलास पाटिल के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। नवी मुंबई का सफर टेंशन फ्री होगा। अटल सेतु पर टोल पर 50% की छूट, ये गाड़ियों के लिए पूरी तरह टोल फ्री सफर। अटल सेतु मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला एक अहम पुल है। इस पुल पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अटल सेतु के इस्तेमाल पर लगने वाले टोल में 50% की छूट 1 और साल के लिए देने के फैसले को शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दे दी गई। उद्धव ठाकरे सेना के 15 नगर सेवक नॉट रीचेबल, हॉर्स ट्रेनिंग का खतरा, मुंबई में बढ़ी उथल पुथल। महाराष्ट्र में इस बार निकाय चुनाव रिजल्ट दिलचस्प रहे। शिवसेना ने बीएमसी की सत्ता गंवा दी और एनसीपी शरद पवार को अजीत पवार के एनसीपी के साथ गठबंधन के बावजूद पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में अपने गढ़ गंवाने पड़े। कांग्रेस कोल्हापुर, चंद्रपुर और भिवंडी में सबसे बड़ी पार्टी बनने में सफल रही। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शाह टीवी न्यूज टॉप 10।